चाहे बोले या ना कहे, पर मैं उसकी हर विश पूरी करूंगा। अथर्व ने परी को एकदम से अपनी तरफ घुमाते हुए कहा और अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। अर्थ? परी ने हैरानी से अथर्व की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। मुझे अपनी एंजल की आंखें पढ़ना आता है। लेट अस स्टार्ट। अथर्व ने परी को आंख मारते हुए कहा और उसकी साड़ी का पल्लू उसकी बॉडी से हटा दिया। अथर्व ने तो परी को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे किस करने लगा। परी अथर्व के बालों में उंगलियां चला रही थीं, जिसका एहसास अथर्व के लिए बहुत ज्यादा खास था। परी के होठों को चूमने के बाद अथर्व ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। अथर्व परी को धीरे धीरे किस कर रहा था और उसकी बॉडी से बारी बारी से कपड़े निकाल रहा था। परी भी सब में अथर्व का साथ दे रही थी। आप मेरे लिए टाइम पर वहां आ गए, उसके लिए थैंक यू अर्थ। थैंक यू मुझे इतना इम्पोर्टेंस देने के लिए। अगर आप आज नहीं आते तो पता नहीं मैं अभी इस दुनिया में जिंदा होती भी कि। परी भी इतना ही कह पाई थी कि अथर्व ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता एंजल। तुम अथर्व खुराना की धड़कन हो, उसके जीने की वजह हो। अगर तुम भी चाहो तब भी मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा, तो किसी और को कैसे तुम्हें मुझसे छीनने देता? अथर्व ने परी की आंखों में देखते हुए कहा। अथर्व ने परी के माथे को चूम लिया और अगले ही पल अथर्व ने अपने होंठ परी के सीने पर रखे। वो धीरे धीरे उसे अपना प्यार महसूस करवाने लगा। अथर्व परी के बदन के हर हिस्से को अपने हाथों और होंठों से छू रहा था। परी अथर्व के प्यार को महसूस कर गहरी आहें भरने लगी थी। कुछ ही देर में अथर्व और परी दोनों अपने प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए थे और रूम उनकी गर्म सांसों और परी की सिसकियों से गूंज रहा था। वहीं दूसरी तरफ जानवी इस वक्त अपने रूम की बैल्कनी में बाहें फैलाए खड़ी थी। वहां इस वक्त बरसात हो रही थी। जानवी खाना खाकर कमरे में जाकर सोने ही लगी थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बालकनी में बारिश पर गई तो वो किसी छोटे बच्चे की तरह उछलती हुई बालकनी में चली गई। आज अपने भाई के हाथों से खाना खाकर तो जानवी पहले ही बहुत ज्यादा खुश थी और आज ही उसकी सबसे मनपसंद चीज बारिश भी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसके लिए ही भगवान ने सजाया हुआ था। आज सब कुछ ठीक हो गया रोहन। मेरे भाई ने मुझे अपना लिया और अपने हाथों से खाना भी खिलाया। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे भाई इतनी आसानी से मुझे माफ कर देंगे और ना ही मैंने सोचा था कि आज रात बारिश हो सकती थी। सच में आज तो भगवान मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। आप सही कहते हो, समय चलता रहता है, अच्छा हो या बुरा कट ही जाता है। आज मेरा बुरा वक्त खत्म हो जैसे अच्छा शुरू हो रहा है रोहन। जानवी ने बाहें फैलाते हुए मन ही मन बारिश को महसूस करते हुए सोचा। जानवी बारिश एंजॉय कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी बाहों पर किसी के हाथ स्लाइड होते हुए महसूस हुए। जानवी को गुदगुदी सी होने लगी और उसने जल्दी से अपने बाहें नीचे कर ली। वही उसका दिल अच्छे से जानता था कि उसके पीछे कौन था। रोहन को याद करते ही वो तो सच में प्रकट हो गया था, लेकिन जानवी हैरान थी कि यहाँ आने से पहले उसने तो रूम लॉक किया था, तो फिर रोहन अंदर कैसे आया? तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जान। मैं अभी तुम्हारे रूम की बालकनी से ही यहाँ आया हूँ। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। रोहन ने जानवी को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा। जानवी को अपने तरफ घुमाते ही रोहन की आंखें एकदम से डार्क हो गई थीं। जानवी की व्हाइट टॉप बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो गया था और उसमें से जानवी की स्काई ब्लू इनर वेयर और उसकी अपर बॉडी के कर्व्स अच्छे से दिख रहे थे। रोहन ने अगले ही पल जानवी को खींचकर खुद से सटा लिया। मुझे प्यार लगी है जान, रोहन ने जानवी की गर्दन पर नजल करते हुए कहा। वहीं जानवी रोहन के वैसा करने पर पूरी कांप रही थी। अगले ही पल रोहन का नाक उसके होंठों से रिप्लेस हो गया। रोहन ने जानवी की गर्दन को चूमते हुए उसकी अपर बॉडी से खेलना शुरू कर दिया था। जानवी की बॉडी रोहन के छूने से गर्म हो रही थी। दोनों ही बारिश की ठंडी पानी के नीचे गर्म हो चुके थे। रोहन ने अगले ही पल जानवी को अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर ले आया। जानवी का दिल काफी जोरों से धड़क रहा था क्योंकि रोहन की आंखों में उसने काफी सी शरारत पढ़ ली थी। रोहन, बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है अब आपको जाना चाहिए, जानवी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा।
मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। मुझे तुम्हें प्यार करना है जानवी। आई नीड यू, रोहन ने जानवी को बेड पर लेटाते हुए कहा। वही रोहन की बात सुनकर तो जानवी की पूरी बॉडी जैसे सुन्न पड़ गई थी। जानवी ने हल्की डरी हुई आंखों से रोहन को देखा। जानवी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसलिए उसे ज्यादा डर लग रहा था। रोहन, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं अभी ये सब? मैं अभी नहीं। जानवी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए इतना ही कहा था कि रोहन ने उसके होठों पर उंगली रख दी। डोंट बी स्कैर्ड, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं जानवी। आई लव यू डमी, गुड नाइट, रोहन ने जानवी के माथे को चूमते हुए कहा और बेड से खड़ा हो गया। वो पलट कर खड़ा था और आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं जानवी भी रोहन के दिल की हालत समझ रही थी। रोहन फिर आगे बढ़ गया और वहीं जानवी उसे हैरानी से देखने लगी। आप उधर कहाँ जा रहे हैं? जानवी ने रोहन की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। मैं बालकनी से आया था तो वहीं से जा रहा हूं। तुम आराम करो और सोने से पहले कपड़े बदल लेना, बहुत भीग गई हो। ज्यादा देर ऐसे गीले कपड़ों में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी, रोहन ने जानवी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। रोहन, जानवी ने रोहन को रोकते हुए कहा। रोहन जानवी की आवाज सुन रुक गया। रोहन ने पलटकर जानवी की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। जानवी अपना निचला होंठ काटते हुए रोहन को देख रही थी। वहीं रोहन उसे एक आईब्राउ उठाकर देखने लगा। क्या हुआ? बोलो भी, मुझे जाना भी है, रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। रुक जाइए ना, मेरा मतलब है बाहर बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, ऐसे खुले आसमान के नीचे मत जाइए, जानवी ने रोहन को रोकते हुए कहा। रोहन ने जानवी को देखते हुए मुस्कुरा दिया और हल्की सी ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, इट इज ओके डमी, कुछ नहीं होगा, अपना ध्यान रखना तुम, रोहन ने जानवी को देखते हुए कहा और फिर जाने लगा। वहीं जानवी ने एक और बार उसे रोक लिया। जानवी चाहती ही नहीं थी रोहन जाए और ये बात रोहन अच्छे से जानता था, लेकिन वो जानवी को परेशान करने लगा हुआ था। रोहन रुक जाओ ना, जानवी ने फिर रिक्वेस्टिंग टोन में कहा। अरे नहीं गिरेगी मेरे ऊपर, बिजली मत फिक्र करो, मैं ठीक हूँ, चलो अब बैल्कनी का दरवाजा लॉक कर लो, रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए कहा। हुआ फिर से पलट गया। रोहन, जानवी ने इस बार थोड़ी सी उदास आवाज में कहा तो रोहन के कदम अपने आप रुक गए और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पीछे पलटकर देखा तो जानवी बेड से गुजरकर धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रोहन की नजर इस पर जान दे कि आंखों में घड़ी हुई थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी वो फिर से जानवी को देखे। नहीं तो इस बार तो शायद वह न अपने आप की सुन पाएगा और ना ही जानवी की, लेकिन जान भी नहीं तो खुद ही रोहन को ऑन कर दिया था। जानवी तो सीधा जाकर रोहन से लिपट गई थी। वही जानवी की बॉडी की कांटेक्ट में आते ही रोहन की बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। जानवी क्या कर रही हो? तुमने कहा था रात हो गई, अब मुझे जाना चाहिए, तो फिर ऐसा करके क्यों मेरा मूड चेंज कर रही हो? अगर अभी 2 मिनट में तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो फिर मैं पूरी रात नहीं छोड़ूंगा, रोहन ने ऑलमोस्ट जानवी को धमकी देते हुए कहा। वही रोहन की बात सुनकर तो जानवी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ हुई थी। उसने अपना चेहरा बिल्ली जैसे रोहन के सीने पर रगड़ना शुरू कर दिया, जिससे रोहन का दिल तो बेकाबू सा हो गया था। जानवी ने फिर हल्के से पंजों के बल उठकर रोहन के होठों पर किस कर लिया। इतना काफी था रोहन के लिए। रोहन ने अगले ही पल अपनी पकड़ जानवी की कमर पर कस ली और उसे खुद बेहद फैशन और जुनून के साथ किस करने लगा। रोहन जानवी को किस करते करते ही बेड तक ले आया था। रोहन ने बेड के पास आते ही जानवी को हल्का सा धक्का देकर बेड पर फेंक दिया और फिर खुद उसके ऊपर आ गया। अगले ही पल रोहन ने बिना वक्त जवाए जानवी की अपर बॉडी के कपड़े रिमूव कर दिए और उसे अपना प्यार महसूस करवाने लगा। रोहन के होंठ उसे कभी सॉफ्टली सक कर रहे तो कभी लॉन्ग इंटेंस सक के साथ उसे हल्का बाइट कर रहे थे। वही जानवी के हाथ रोहन के बालों में चल रहे थे और वो हल्की हल्की सिसकियां भर रही थीं। अगली सुबह जब जानवी उठी तो वो रोहन की बाहों में ही थी। जानवी की अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था। वही रोहन भी शर्टलेस था। रोहन की हार्ड चेस्ट के साथ खुद की सॉफ्ट बॉडी टच होता फील करके जानवी को रात की बातें याद आने लगीं। जानवी तो वो सब याद कर अभी तक शर्मा रही थी। इन्होंने तो इतने में ही मेरा बुरा हाल कर दिया, पता नहीं आगे क्या होगा, जानवी ने शर्माते हुए अपना चेहरा रोहन के सीने में छुपाते हुए कहा।
होगा तो बस इतना ही कि मुझे तुम्हें थोड़े दिनों तक अपनी बाहों में उठाकर घुमाना पड़ेगा डमी, रोहन ने शरारती अंदाज में कहा। ये महसूस करके कि रोहन जाग रहा था, जाह्नवी की तो सांसें ही रुक गई थीं। उसने रोहन के सीने में और ज्यादा अपना चेहरा छुपा लिया। आप जाग रहे थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं रोहन? जाह्नवी ने रोहन के सीने में ही अपना चेहरा छुपाए हुए कहा। क्योंकि मुझे अपनी जान की प्यारी बातें सुननी थी, रोहन ने जाह्नवी की गाल पर किस करते हुए कहा। बस कीजिए, अब आप जाइए, बाहर सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, जाह्नवी ने रोहन के सीने से उससे हल्का धक्का देते हुए कहा। रहने ने उल्टा जाह्नवी के दोनों हाथ पकड़कर फिर से बेड पर लगा दिए और खुद उसके ऊपर आ गया। जहां इतना लेट हो गया वहां आज थोड़ा और लेट हो जाते हैं ना जान, रोहन ने जाह्नवी के होंठों के कोने पर किस करते हुए कहा। रोहन, आप समझिए ना बाहर भाई। जाह्नवी ने इतना ही कहा था कि उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। रोहन के होंठ फिर से जाह्नवी के सीने पर चल रहे थे। जाह्नवी फिर से रोहन का टच फील करके मदहोश होने लगी और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया। रोहन ने जब महसूस किया कि जाह्नवी स्ट्रगल नहीं कर रही थी, उसने जाह्नवी के हाथ छोड़ दिए और उसके हाथ जाह्नवी की अपर बॉडी को सहलाने लगे। जाह्नवी के हाथ भी अपने आप रोहन के बालों में आ गए और उसे खुद के और करीब खींचने लगे। रोहन के लिए तो जाह्नवी जैसी उसकी फेवरेट कैंडी बन गई थी। आह रोहन, आराम से करो, जाह्नवी ने थोड़ा दर्द महसूस करते हुए कहा, क्योंकि रोहन अब धीरे धीरे वाइल्ड हो रहा था। जाह्नवी की बात सुनकर रोहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वो हल्का सा जाह्नवी के चेहरे पर झुकता हुआ बोल, क्या आराम से करूं जाह्नवी? जो आपको कर रहे हो, जाह्नवी ने पलके झुकाए हुए कहा। और मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो ना जान, रोहन ने जाह्नवी को छेड़ते हुए कहा। रोहन, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे सुबह सुबह? आपको नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ? जाह्नवी ने आंखें छोटी करते हुए रोहन की आंखों में देखकर कहा। अरे मुझे कैसे पता होगा तुम क्या बोल रही हो? मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ, रोहन ने जानबूझकर अनजान सा चेहरा बनाते हुए कहा। अपने हाथ हटाओ, मुझे जाना है, जाह्नवी ने नाराज होते हुए मुंह फेर कर कहा। मेरी जान तो रूठ हुई, रोहन ने हल्के से जाह्नवी की गाल पर किस करते हुए कहा। जाह्नवी अभी भी गुस्से जैसा मुंह बनाकर मुंह फेरे लेटी थी। हालांकि उसके अंदर इस वक्त काफी खुशी सी थी, क्योंकि उसका रोहन जो उसे मना रहा था। रोहन ने फिर हल्के से अपनी नाक जाह्नवी की गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया और उसके हाथ बड़े प्यार से जाह्नवी के ऊपर बॉडी को सहलाने लगे। रोहन के होंठ जाह्नवी की गर्दन पर किस कर रहे थे और रोहन के हाथ उसकी बॉडी सहला रहे थे, जिससे जाह्नवी फिर से मदहोश होने लगी। मेरी जान तो रूठ गई, चलो फिर मैं चलता हूँ, रोहन ने एकदम से कहा और पीछे हटने लगा। जाह्नवी ने जल्दी से आगे बढ़कर रोहन को हक कर लिया और वापस से अपने ऊपर खींच लिया। आपकी जान रूठ गई तो आप क्या बिना मनाए ही चले जाओगे? जाह्नवी ने बच्चों जैसे मुंह बनाकर पाउट बनाते हुए कहा। रोहन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वो रात की यादें दोहराने लगे। दोनों फिर से अपने प्यार की दुनिया में खो गए। ऊपर रूम में परी अकेली सो रही थी और अथर्व नीचे हॉल में था। अथर्व के हाथ में उसकी कॉफी का मग था और सामने टीवी चल रहा था। अथर्व कॉफी का सीप लेकर मुस्कुराने लगा और टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज देखने लगा। अभी अभी खबर आ रही है कि अशोक खुराना की 3 फैक्ट्री पुलिस सील कर चुकी है, क्योंकि वहां पर ड्रग्स पाए गए थे। कई दवाइयां के नाम पर फैक्ट्रीज में इल्लीगल ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही थी। जल्दी उनके बाकी फैक्ट्रीज भी सील कर दिए जाएंगे। सरकार की नाक नीचे ऐसे ड्रग्स बेचने पर उन्हें काफी खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अशोक खुराना के पोर्ट्स इस वक्त सभी सील किए जा चुके हैं, जहां से कोई भी शिप कुछ दिन नहीं जाएगी। न्यूज में एक लड़की दादाजी की फैक्ट्री सील होने की खबरें सुना रही थी। कैसा लगा अथर्व खुराना का पलटवार मिस्टर अशोक खुराना? मैंने आपको पहले ही वार्निंग दी थी कि मेरे परिवार के साथ मत खेलना, और आप तो सीधा मेरी जान के साथ खेलने पर उतर आए। मेरी एंजल के लिए तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा सकता हूँ, तो आपकी फैक्ट्रीज में आग लगाना कौन सी बड़ी बात थी? अभी तो बस शुरुआत है, अगर फिर से ऐसी कोई गलती हुई तो मैं सच में आपका पूरा का पूरा अंपायर ही हिला दूंगा। जिस कुर्सी को संभालने के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं उसे कुर्सी के 10 टुकड़े कर दूंगा। अथर्व ने अब डेंजरस लुक देते हुए टीवी की तरफ देखकर कहा।
तभी अथर्व का फोन भी बजने लगा और अथर्व के चेहरे की स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई। अथर्व ने अपने एक हाथ में कॉफी का मग पकड़े रखा और दूसरे हाथ से अपने पॉकेट से फोन निकाल लिया। उसने बिना देखे ही फोन उठाकर कान से लगा लिया। अथर्व को तो जैसे पहले ही पता था कि उसे किसका फोन आया हुआ था। लगता है मेरे प्यारे दादाजी को सुबह सुबह ही मेरी बहुत याद आ रही है, अथर्व ने मुस्कुराते हुए फोन उठाकर कहा। स्टॉप दिस ब्लडी हेल राइट नाउ। तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने अपनी खुद की प्रॉपर्टी का कितना नुकसान। दादाजी ने गुस्से से इतना ही कहा था कि अथर्व ने उनकी बात काट दी। अथर्व ने भी गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरे जीने की वजह, मेरा सब आकर कहा। स्टॉप दिस ब्लडी हेल राइट नाउ। तुम ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुमने अपनी खुद की प्रॉपर्टी का कितना नुकसान। दादाजी ने गुस्से से इतना ही कहा था कि अथर्व ने उनकी बात काट दी। अथर्व ने भी गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए बोला, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरे जीने की वजह, मेरा सब कुछ मेरी एंजल है, जो आप नहीं समझ सकते मिस्टर अशोक खुराना, क्योंकि आपने कभी प्यार ही नहीं किया। मेरे लिए ये सब कुछ मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो बस मेरा प्यार है और वही मेरे जीने की वजह है। ये तो बस मैंने छोटा सा डेमो दिया है, लेकिन आइंदा से अगर आपने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया तो सच कहता हूँ, अभी तो मैंने बस कुछ ही फैक्ट्री सील करवाई है और थोड़ी सी प्रॉपर्टी वैन करवाई है, लेकिन दोबारा ये सब दोहराया गया तो मैं आपका पूरा साम्राज्य अपने गुस्से की सुनामी में डुबो डालूंगा। अथर्व की वार्निंग से दादाजी कहीं ना कहीं डर तो गए थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बोलना भी बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन बोल नहीं रहे थे क्योंकि वो अथर्व के पागलपन से अच्छा खासा वाकिफ थे। वो अच्छे से जानते थे कि दोनों का खून एक है। जिस तरह वो जवानी में तबाही मचाया करते थे, अथर्व तो उनका डबल डोज था। अथर्व ने अपनी बातें कहकर फोन काट दिया। वही दादाजी ने भी फोन थोड़ी देर तक देखा और फिर फोन साइड पर फेंककर खुद बैठ गए। कुछ देर तक वो भी छत की तरफ देखते रहे। तुम्हें किसने कहा कि मैंने प्यार नहीं किया था? जैसा प्यार तुम उस लड़की से करते हो वैसा मैंने भी किया था। इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ बेटा, कि कहीं तुम्हारे साथ भी वो ना हो जो मेरे साथ हुआ। प्यार बस एक धोखा, एक फरेब है। मैं भी तुम्हारी तरह अपने प्यार के साथ नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने एक माफिया के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। उससे बदला लेने के लिए ही तो मैंने पूरा माफिया वर्ल्ड अपने पैरों तले कर लिया, दादाजी ने छत की तरफ देखते हुए कहा। दादाजी तो उस वक्त को याद कर रहे थे जब उन्होंने भी किसी को अपना दिल दिया था और उसके लिए पूरी दुनिया जितने को तैयार थे। हर एक माँ बाप अपने बच्चों की खुशी चाहता है और दादा दादी तो वैसे भी अपने पोते पोतों की हर एक ख्वाहिश पूरी करते हैं। अथर्व के दादाजी ने जो दुख सहा था वो नहीं चाहते थे कि अथर्व भी वही दुख सहे, इसीलिए वो उसे परी से दूर करना चाहते थे। उन्होंने प्यार में दर्द सहा था और उसके बाद से उन्होंने लड़कियों पर विश्वास करना ही छोड़ दिया। इसलिए वो हर किसी को शक की निगाहों से देखते थे और शायद यही वजह थी कि जानवी का लड़की होना दादाजी को अच्छा नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अथर्व परी को उठा रहा था। वह दोनों काफी लेट सोए थे। अथर्व तो न्यूज देखने के लिए जल्दी उठ गया, या कह सकते हैं कि उसने जो किया था उसका रिजल्ट पानी की एक्साइटमेंट में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अथर्व धीरे धीरे परी के चेहरे को चूम रहा था और परी को नींद में ही गुदगुदी हो रही थी। अर्थ चुपचाप जाओ यहाँ से, आपने पहले ही मुझे बहुत परेशान किया है, परी ने मुंह फेरते हुए नींद में ही कहा। उठ भी जाओ एंजल, देखो तुम्हारे बिना मेरी कोई सुबह सुबह नहीं होती। जब तक तुम नहीं जाओगी मेरी रात ही रहेगी और तुम्हें पता है ना, रात को मैं बस अपनी एंजेल से प्यार करता हूँ। अथर्व ने परी की गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। आज अभी सोने दो, थोड़ी देर बाद उठ जाती हूँ। चलो आप आओ, मेरे पास मेरा टेडी बनो। परी ने अथर्व के गर्दन पर अपनी बाहें लपेटकर उसे थोड़ा खींचते हुए कहा। अथर्व भी फिर मुस्कुराते हुए बेड पर लेट गया और उसने परी को अपनी बाहों में समा लिया। उसने भी परी की खुशबू महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद वह भी नींद में चला गया। उसने जो जवाब देना था वह तो वह दे चुका था। अब वह सुकून से अपनी एंजल को अपनी बाहों में भरकर सो सकता था। लगभग दोपहर के 2:00 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर थे।
अथर्व तो डाइनिंग टेबल पर देखा हुआ रोहन और जानवी को देख रहा था। इसे खाना रहते हो तुम लोग? मैगी खाना होती है निकम्मो? अथर्व में मुंह बनाकर कहा। हाँ, तो कई बार मुझे यही मिलता था खाने के नाम पर। अब आप भी खाकर देखो, मुझे तो यही बनाने आती है। और अपने किचन में एक एसी लगवाओ। मेरे रोहन को पसीना आ गया आपकी इस मैगी के चक्कर में, जानवी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। जानवी की बात सुनकर रोहन मासूम सा चेहरा बनाकर जानवी के कंधे पर रख लिया और जान भी रोहन की गाल थपथपाने लगी। नौटंकी करवा लो दोनों से, जितनी मर्जी, अथर्व ने अपना माथा पीते हुए कहा। अर्थ परेशान मत होइए, मैं आपके लिए कुछ 2 मिनट में बनाकर लाती हूँ। तब तक आप अपनी बहन की हाथों की थोड़ी सी मैगी खा लो, उसने इतने मन से बनाई है। परी ने प्यार से था उसके चेहरे को छूते हुए कहा और उठकर किचन में चली गई। परी ने जल्दी से कुकर में आलू को 2 सीटी मरवाकर आलू के पराठे बना दिए और दही के साथ खाना परोसकर 20 मिनट में बाहर आ गई। पराठों की खुशबू से तो सभी के मुंह में पानी आ रहा था। चलो, भगवान ने मेरी जिंदगी में मुझे एक माँ जैसी भाभी दी है जो मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाती है, जानवी ने पारी की तरफ देखते हुए प्यार से कहा। परी ने एक मुस्कुराहट के साथ जानवी की प्लेट में पराठा रख दिया और उसके माथे को चूम लिया। ऑफ कोर्स, मेरी बहन सबसे बेस्ट आलू के पराठे बनती है कि लोग चोरी कर भी खा जाते थे। रोहन ने पराठे का एक बाइट लेते हुए अथर्व को तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। अथर्व के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अब तो मुझे चुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पराठे वाली ही तो मैंने चुरा ली। अथर्व ने परी की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। हे खाना खाओ, परी ने अथर्व के हाथ पर चपात मारते हुए कहा, जिस पर अथर्व ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर अपना हाथ परी के कमर से हटा लिया। सारा परिवार काफी खुश नजर आ रहा था। काफी देर बाद उस विला को एक घर कहा जा सकता था, जहां सब लोग हंसी खुशी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। सभी के चेहरे चमक रहे थे। सब लोग खाना खाकर हाल में बैठे हुए थे। जानवी परी के साथ बैठकर बातें कर रही थी और कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। अथर्व रोहन के साथ बात कर रहा था। वैसे अब मुझे नहीं लगता कि दादाजी अब उल्टा सीधा काम करेंगे। मुझे समझ नहीं आता आखिर उन्हें अपने परिवार से ज्यादा उसे माफिया की कुर्सी से इतना लगा क्यों है। यार, मुझे तो डाउट हो रहा है, कहीं तेरी दादी को तेरे दादा ने तो नहीं मार डाला था? प्यार के तो सख्त खिलाफ है, या तुझे उन्होंने कहीं अनाथ आश्रम से उठाकर लाया? रोहन ने अटल की तरफ देखते हुए कहा। यार, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि यहाँ तो उन्होंने मुझे और जानवी को कहीं से उठाकर लाया है। यहाँ तो सच में इन्होंने ही मेरी परिवार को उड़ा दिया है। इन्हें सिर्फ कुर्सी से लगाव है, जबकि हम उनके परिवार हैं। वह क्यों नहीं समझने की दुख की घड़ी में वह खुद से उनके काम नहीं आएगी, हम ही लोग उनके आसपास होंगे। अथर्व में भी एक ठंडी यहाँ भरते हुए कहा। आखिर थे तो अशोक खुराना, अथर्व के दादाजी ही, और अपने दादाजी को दुख पहुंचाकर आखिर कौन सा पोता खुश हो सकता था? लेकिन उन्होंने भी तो फिर अथर्व की दुखती नस पर पांव रखा था, इसलिए अथर्व को जवाब तो देना ही था। वैसे यार, मुझे लगता है कि एक बार तुझे जाकर उन्हें देखना चाहिए, कहीं इतना नुकसान होने के गम में वो भगवान को प्यार ना हो जाए। पहले ही उनकी सांस तो दवाइयां पर टिकी हुई है, इतना इंसान दिन में खाना नहीं खाता जितने दादाजी दवाइयां खा लेते हैं। रोहन ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और वह आंखें भर के रोहन को देखने लगा। ऐसे क्यों देख रहा है बे तो मुझे? सच बताना, कहीं तो बाई तो नहीं है? तेरी आंखों में एक अलग सा खतरा नजर आ रहा है मुझे। रोहन ने अपने सीने के आगे अपनी बहन क्रॉस करते हुए कहा। हट कामिनी, अगर मैं बाई भी होता तो तेरी जितनी गंदी शक्ल पर फिदा तो कभी नहीं होता। मेरी चॉइस इतनी खराब नहीं है। मैंने तो परियों से खूबसूरत एंजल से प्यार किया है, समझा? बस देख रहा हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। उनकी साजिश की वजह से हम दोनों की दोस्ती टूटी। तेरे 6 महीने जिंदगी के इतने बुरे गए, लेकिन फिर भी तो उनकी फिक्र कर रहा है। सच में यार, तू मेरी एंजल का भाई ही है और तेरी इसी अदा पर मैं तुझ पर फिदा हो गया था। अथर्व ने रोहन की गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने पास करते हुए कहा।
अदा तो तेरी भी काम कातिलाना नहीं है। उनका इतना नुकसान करने के बाद उनके घर में आदमियों को उनका ख्याल रखने के लिए बोला है तूने, तो सच में कमल का आदमी है। हर एक रिश्ता दिल से निभाना जानता है। रोहन ने भी अथर्व की गर्दन में अपना हाथ डालते हुए कहा, ये आप दोनों, ये दोस्ती हम कभी ना तोड़े वाला पोज लेकर क्यों बैठे हुए हो? जानवी ने अथर्व रोहन की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ नहीं प्रिंसेस, बस इसे समझा रहा हूँ कि मेरी बहन को शादी के बाद ज्यादा परेशान मत करना, अथर्व ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। वही रोहन और जान भी दोनों ही शादी की बात सुनकर हैरान रह गए थे। अभी तो उन दोनों में भी शादी की कोई बात नहीं हो रही थी और अथर्व ने तो उन्हें सीधा झटका दे दिया था। अब ये मत कहना कि तुम दोनों का शादी करने का प्लान नहीं है, बस एक दूसरे को डेट करने वाले हो, अथर्व ने जानवी और रोहन की तरफ देखते हुए कहा। ना, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने ही अचानक से बोल दिया तो एक्चुअली अभी तो कुछ सोचा नहीं था कि शादी करनी है, जानवी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। हाँ, पर तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, मैं भी तुझे हमारी शादी की बात करने वाला था, लेकिन उससे पहले तूने ही झटका दे दिया, इसलिए तो मैं तुझे मेरा सोल ब्रदर बोलता हूँ। तू हमेशा ही मेरे दिल की बात पढ़ लेता है, रोहन ने अथर्व को देखते हुए कहा। लेकिन यह शादी तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए करवा रहा हूँ, तुझे तो मैंने पूछा ही नहीं। फालतू में ही खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा है, सेल्फ ऑन ऑब्सेस्ड पर्सन, अथर्व में रोहन को देखते हुए बोला। वही तरफ की बात सुनकर परी और जानवी तो जोर जोर से हंसने लगे थे। ठीक है, फिर मैं भी शादी में नहीं आऊंगा, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, जा रहा हूं मैं अपने घर, और होने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा और उठकर जाने लगा। पर उससे पहले ही अथर्व ने उसे दोनों बाजू में पकड़ लिया और परी ने भी दूसरी तरफ जाकर रोहन को हग कर लिया। भैया, आप नहीं जानते हो क्या इनकी आदत है, आपसे मजाक करना, ये तो बस आपको अपनी आदत से मजबूर छेड़ रहे हैं, परी ने अथर्व को छोटी आंखें करके देखते हुए कहा। क्या देख रही हो बीवी, मेरा दोस्त है, मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ, मेरा हक है इस पर, अथर्व ने परी को देखते हुए कहा। हाँ, तो मेरी पीठ पीछे जो मर्जी बोलिए ना, मेरे सामने मेरे भैया को ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो, परी ने अथर्व के हाथ पर मारते हुए कहा। मैं तो करूंगा, क्या कर लोगी तुम, अथर्व ने परी के हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालकर उसके हाथ के ऊपर रखते हुए कहा। मुझे चैलेंज मत करो पतिदेव, वरना पछताओगे, परी ने फिर से अथर्व के हाथ के नीचे से अपना हाथ निकालकर उसके हाथ पैर रखते हुए कहा। तुम दोनों अपने चैलेंज और गेम पूरे करो और मुझे छोड़ो, जाने दो, रोहन ने एकदम से खड़े होकर अथर्व के हाथ में परी का हाथ देते हुए कहा। रोहन फिर जानवी की तरफ पलट गया, जो उन तीनों को बस खड़े हुए देख रही थी। रोहन ने एकदम से जानवी को हक कर लिया। मेरा इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है जान, तैयार रहना, रोहन ने धीमी सी आवाज में जानवी के कान में कहा। रोहन, जानवी ने शर्माते हुए रोहन के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों कुछ देर बाद अलग हुए तो काउच की तरफ आईब्रो चढ़ाकर देखने लगे, क्योंकि परी और अथर्व जो थोड़ी देर पहले वहां पर बैठे हुए थे वहां पर नहीं थे। तभी जानवी की नजर सीरियल पर पड़ी और वह हंसने लगी, क्योंकि अथर्व परी को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहा था। इसके बाद जानवी ने फिर से रोहन को हग कर लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी आपसे होने वाली है, मैंने तो यह उम्मीद ही को दी थी। थैंक यू रोहन, थैंक यू मेरे लिए ठीक रहने के लिए, जानवी ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा। तुमसे दूर भला मैं कहां जा सकता हूं जान, तुम्हारे प्यार की ताकत की वजह से ही आज मैं तुम्हारे सामने हूं। इतना सब कुछ हो गया था कि मैंने सोचा नहीं था कि कभी तो मैं अपना दिल दूंगा, चाहे तुम्हें माफी में बहुत पहले दे चुका था, पर तुमने तो अब मेरी आत्मा भी अपने नाम कर ली। हनुमान ने जाने के बालों को सहलाते हुए उसके माथे को चुन लिया। आई लव यू रोहन, मैं आपके साथ ही पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ और उसी तरह जीना चाहती हूँ जैसा मैंने सोचा है, अपने हर एक ख्वाब में देखा है, हर एक मन्नत में मांगा है, जानवी ने रोगान के सीने पर हाथ रखे हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। रोहन ने जानवी को अगले ही पल अपनी बाहों में उठा लिया और अपने कमरे में ले आया। रोहन जानवी को अपनी बाहों में लिए उसे अपने ऊपर लेटाकर खुद बेड पर लेट गया। उसने अपनी बहन जानवी की गर्दन पर लपेटी हुई थी और जानवी बड़े प्यार से रोहन की आंखों में देख रही थी।
जब तुम रात को थमने की वजह से सुबह लेट भी हो जाया करोगी तो मैं तुम्हारे लिए सुबह वाली चाय के साथ इंतजार किया करूंगा। प्यार से गुड मॉर्निंग किस के साथ तुम्हें उठाऊंगा। ऐसे रोहन ने चांदी की गाल पर किस करते हुए कहा। जब सुबह मैं ऑफिस जाया करूंगा तो अपना दिन भर निकालने के लिए तुमसे एक स्ट्रॉन्ग वाली किसी लेकर जाऊंगा। ऐसे रोहन ने जानवी के होठों को कैप्चर करने से पहले कहा और फिर उसे डीपली किस करने लगा। एक डीप किस के बाद रोहन ने जानवी को छोड़ दिया। फिर उसकी आंखों में देखा हुआ बोल, जब मैं ऑफिस से वापस लौटूंगा तो तुम मेरा खाने के साथ इंतजार कर रही होगी और मैं अपने दोनों हाथों में तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट और फूल लेकर आया करूंगा। जान भी जैसे रोहन की बातें सुन रही थी, उसकी आंखें खुशी के आंसू बहा रही थीं। कुछ सपने जानवी के थे और आज कुछ सपने रोहन जानवी को बता रहा था। जानवी का दिल इस वक्त खुशी से झूम रहा था। उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे वह रोहन की बातों में ही अपनी जिंदगी जीने लगी थी। शाम को तुम्हें बाहों में भर के अपनी गोद में बिठाकर एक ही कप में तुम्हारे साथ चाय पी लूंगा। पूरे दिन भर की हम बहुत सारी बातें करेंगे। रात का खाना हम साथ बनाया करेंगे और मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया करूंगा। इसके बदले तुम मुझे प्यारी प्यारी किसी दे दिया करना। इसके बाद रात को हम दोनों भी वही करेंगे जो पति पत्नी साथ में रात को कहते हैं, जिससे मुझे तुम्हारा और मेरा लिटिल वर्जन मिल जाएगा। रोहन ने अपनी नाक जानवी की नाक से सहलाते हुए कहा। रोहन! जानवी ने खुशी के आंसू बहते हुए रोहन की आंखों में देखते हुए दिल से उसका नाम पुकारा। जानता हूं जान, तुम्हें पूरी क्रिकेट टीम बनानी है। तुम रो मत करो, मैं हूं ना। रोहन ने जानबूझकर जानवी को छेड़ते हुए कहा। रोहन की बात सुनकर जानवी हंसने लगी और उसने रोहन के सीने पर मरते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूं समझे। कुछ भी मत बोल दिया करो। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो बोलूंगा, लेकिन शादी के बाद सीधा करूंगा। सब कुछ करूंगा मेरी जान के साथ। रोहन ने जानवी की गर्दन पर किस करते हुए कहा। जानवी ने शर्माते हुए अपना चेहरा रोहन के सीने में छुपा लिया और एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म हो गए हो। पहले थोड़ी सी शर्म कर लो। से कहते हैं लोग, जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, बस हमें जीना आना चाहिए। आगे जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो इसलिए का सफर बहुत अच्छा कट जाता है। और अगर आप मेरे साथ रहोगे रोहन, तो मेरी जिंदगी तो बहुत खूबसूरत होगी, शायद सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत। जानवी ने रोहन के सीने पर सर रखे हुए कहा। लेकिन जहां लोग बेहद खूबसूरत सपना बनते हैं, वहां पर डरावने सपने भी कहीं ना कहीं पनप रहे होते हैं। भारत से कोसों दूर दुबई में इस वक्त एक कल कमरे में एक आदमी बैठा हुआ सिगरेट के कश ले रहा था। तुम्हारी बर्बादी तो मैं करना चाहता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसमें तुम्हारा खुद का पोता ही मेरा साथ दे देगा। जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं मिटा देता, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। धीरे धीरे मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, जैसे तुम्हारी बीवी को छीन लिया अशोक खुराना। उसे आदमी ने कहा और जोर जोर से राक्षसों की तरह हंसने लगा। 1 साल बाद जानवी इस वक्त किचन में काम कर रही थी। रात के 10:00 बजे रोहन और जानवी केक बना रहे थे, क्योंकि कल परी का बर्थडे जो था। रोहन, आपने तो कहा था हम दोनों साथ में मिलकर केक बनाएंगे। जानवी ने थोड़ा सा सर घुमाकर रोहन की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके कंधे पर सर टिकाकर खड़ा था। हाँ, बोला था जान। रोहन ने जानवी की गर्दन पर किस करते हुए कहा। तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? मदद करना तो दूर, उल्टा आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ये सब करके। अपने हाथ हटाओ मेरे ऊपर से और मेरी मदद करो। जानवी ने रोहन के हाथ पर मारते हुए कहा, जो उसके पेट पर लिपटे हुए थे। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रोहन ने जानवी की तरफ देखते हुए उसकी गाल पर किस करते हुए पूछा। आपको